नमाज ज़ोहर के 4 फर्ज पढ़ने के फौरन बाद एक तस्बीह जिसने पढ़ी, इंशाल्लाह गैब से करोड़ों रुपए सीने का राज पहली दफा बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के बाबरकत दिन में ये अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ। नाजरीन, ये वजीफा करने की देर है, फिर इंशाअल्लाह ताला दौलत आपके घर आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन फिर भी दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद इस सूरह मुबारक को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप 5 दिनों में ही करोड़पति बन जाएंगे। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। ये एक रूहानी वजीफा है। नाजरीन, कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है। इस सूरत से अल्लाह पाक को बहुत मोहब्बत है और ये सूरत अल्लाह ताला बुजुर्गों मोहब्बत तर को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई बहन ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ फौरन बारगाह इलाही में पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए तो आज ही इस सूरत को ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। सूरत के पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो कुछ भी मांगोगे अल्लाह ताला के फजल और करम से आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और दुआ मांगने के फौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मौजज़ात देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपने अल्लाह ताला से मांगा होगा फौरन आपको मिल जाएगा या उसके आसार नजर आना शुरू हो जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से लेकर आज तक और ता क़यामत तक इस हिफाजत का जिम्मा खुद ले रखा है। सूरतुल हिजर की आयत नंबर 9 में इरशादे बारी ताला है, हमने ये नसीहत यानी कुरान उतार दी है और बेशक हम इसके निगहबान हैं। जब से ये कायनात बनी है मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आसमानी सफ़े तो नाजिल होते रहे हैं, लेकिन किताबें सिर्फ 4 ही नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान पाक। कुरान पाक के अलावा बकिया जो 3 किताबें हैं उनमें बहुत तब्दीली हो चुकी है और अब इनकी तालीमात पर अमल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी वाहिद किताब है जिसमें अल्लाह ताला का कलाम है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने ले रखा है और कुरान मजीद में वाज़ेह बता दिया है कि इस पाक कलाम की एक एक आयत, एक एक जेर जबर, पेश, शद, मद है या जुज़ है, वो तमाम के तमाम हक और सच है। और इस कलाम पाक में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है, इतनी फजीलत है कि जो शख्स एक मरतबा इस कुरान पाक को पढ़ ले तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो उसको हासिल न होगी और इस दुनिया की तमाम तर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाजरीन, वजीफा आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सूरतुल मुज़म्मिल है। नाजरीन, वजीफा शुरू करने से पहले इस सूरत की फजीलत के बारे में बताते चले। सूरतुल मुज़म्मिल शरीफ हवाले से बताएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का बाबरकत नाम है। इस कलाम के अंदर ये बाबरकत सूरत है। हर सूरत अपनी तासीर रखती है, हर सूरत अपनी ही पढ़ने की फजीलत है। सूरतुल मुज़म्मिल मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 2 रुकू और 20 आयतें हैं। मुज़म्मिल का मैनी है चादर ओढ़ने वाला। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हय्युल मुज़म्मिल फरमाकर निदा की है। इस मुनासबत से उसे सूरतुल मुज़म्मिल कहते हैं। इस सूरत का मरकजी मजमून तो ये है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और अज़कार से मुतालिक कलाम किया गया है। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि दुनिया और आखिरत के अजाब से डराने वाली आयात मखलूक के लिए नसीहत है, जो चाहे उनसे नसीहत हासिल करे। इस सूरत के अंदर इब्तिदा में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े लुत्फ़ो करम वाले अंदाज में खिताब फरमाया और रात के कुछ हिस्से में अपनी इबादत करने खूब ठहर कर कुरान पाक की तिलावत का हुक्म दिया। उन्होंने बताया कि अनकरीब आपने एक इंतहाई अजमत और जलालत और कदर वाला कलाम नाजिल फरमाएंगे। सूरत में ये भी बताया गया कि दिन के मुकाबले में रात के वक़्त इबादत करने में ज्यादा दिलजोई होती है। इस सूरत के बारे में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब होकर फरमाया ऐ मेरे उम्मती, तुम इस सूरत को अपना विरद मुकर्रर करो। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि इस सूरत की तफसीर में लिखते हैं, जो शख्स इस सूरत को पढ़ने वाला है उसे ख्वाह लाख दुश्मन, हासिद, जादूगर, जालिम, बदख्वाह तकलीफ पहुँचाना चाहे तो उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते, मगर सब मगलूब होकर रह जाएंगे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफात के बाद आपकी ज़ियारत ख्वाब में इसी सूरत की बरकत से हुआ करती थी। जो इस सूरत को पढ़ेगा, अपने पास रखेगा, इस पर कोई मुसीबत नाजिल ना होगी। आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत मुज़म्मिल और अल्लाह पाक के इसमें मुबारक का वजीफा है जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। वक़्त की हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। नाजरीन, आप इस वजीफे को एक मर्तबा कर लें। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग ज़ोहर नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर यानी फर्ज पढ़ने के बाद हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले वो इस सूरत को एक मर्तबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला इनके ऐसी गैबी तरीकों से मदद करता है कि बंदा हैरान रह जाता है। आज अगर आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक़्त की कमी की वजह से आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नाजरीन, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथों में ही करना है, फिर इस वजीफे को अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है। ये वजीफा आपने जोहर की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले तो आपने जोहर की नमाज अदा करनी है, लेकिन इसकी एक शर्त ये भी है कि जो भी मर्द हजरात हैं उनको नमाज बाजमात ही अदा करनी है, क्योंकि इस वजीफे का असर तब ही होगा जब आप मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करेंगे। और खवातीन इस वजीफे को घर में कर सकती हैं, इनके लिए कोई इसमें पाबंदी नहीं। लेकिन जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी है। और जोहर की नमाज के बाद जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके असरात और फायदे, फजीलतें और बरकतें आप अपनी आँखों से देखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपने एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इसके बाद अव्वल व आखिर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी एक मर्तबा मेरे साथ भी दोहरा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक के बाद आपने सिर्फ 11 मर्तबा या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू को पढ़ना है, और इसके बाद 3 मर्तबा आपने ये सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने एक मर्तबा फिर दुआ मांगनी है, और अपने जहन को अपने मकसद में रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। ये वजीफा रिज़्क़ के लिए बड़ा ही अनमोल वजीफा है। ये वजीफा करने से इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की कुशादगी होती है और बंद ताले खुल जाते हैं, सब तंगियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह पाक हमें अज़ाबे कब्र और अज़ाबे हशर से महफूज फरमाए, आमीन। और हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से